आज ये गुरु की गरिमा को संसार कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का तकलीफ है। बाकी लड़की बालिक है, वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर शादी ऐसे ज़बरदस्ती माता पिता का कोई भूमिका, कोई रोल नहीं होना चाहिए सर। अब होना चाहिए माता पिता को ज़बरदस्ती थाने से उदयवीर सिंह यादव ने भगा दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हमारी भयाऊ थी, हमारी दो भयाऊ थी, वो लड़की थी, यहाँ लड़की सब कुछ बताई कि उसकी बहन ऐसा कि दरोगा जी से बात करते हुए दरोगा जी 11 बजे रात को जब लड़के से बात की उस समय बताई कि सर कल मैं सब कुछ बता देती, लेकिन आज मुझे वो उसकी बहन संध्या मिश्रा जो है वो ज़बरदस्ती हमको प्रेशर दे रही थी। मेरी एक भी बात दरोगा जी नहीं सुने, जबकि वो अमित मिश्रा पहले दिन जब लड़की आई तो कहा मैं नहीं, और दूसरे दिन लड़की खुद बता रही कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, उससे बता रही कि हमारे साथ हमको घर से लेके भगा दरोगा जी से बता, लेकिन अमित मिश्रा से नहीं कि कल तुम कहे थे कि लड़की को मैं नहीं जानता कहाँ गई थी, आज तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार, तुम शादी करने के लिए तैयार हो, आज लड़की बता रही है। तो दरोगा जी उसको कुछ नहीं कह के सिर्फ हमारे परिवार को, पीड़ित परिवार को, हम गड़रिया हैं इसलिए एक अछूत समाज, शूद्र समाज से हैं, इसलिए हमको दबाने के, हमको हमारे साथ अन्याय करने का पूरी कोशिश, पूरा इसमें पूरी भूमिका दरोगा जी के है। हमारे साथ एक और चाचा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इनसे जानते हैं कि पूरा वाकया है क्या और पूरी कहानी का सारांश क्या है, ये हमें शायद विस्तार से बता पाए। चाचा शुभ नाम क्या हुआ? ओंकार नाथ पाल। ओंकार नाथ पाल। क्या है ये पूरी वारदात, इस कहानी का पूरा सारांश क्या है, आप बताएं। सर सारांश यही है कि एक हम ये कहना चाहते हैं, जो कहानी आपको बताए उसके माता पिता, उसकी बहन जो बताई वो एकदम सच है सर। और हम ये चाहते हैं कि गुरु की गरिमा को संसार किया गया, इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। आप भी गुरु हैं? हम भी टीचर हैं सर। टीचर हैं? हाँ, इसलिए मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है कि जिस बिटिया को हम लोग पढ़ा देते हैं, जिस बिटिया को क्लास में करते थे, उसको अपनी बिटिया से ज़्यादा उसको मानते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी कास्ट की हो। लेकिन आज ये गुरु की गरिमा को संसार कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का तकलीफ है। बाकी लड़की बालिक है, वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर शादी ऐसे ज़बरदस्ती माता पिता का कोई भूमिका, कोई रोल नहीं होना चाहिए सर। अब होना चाहिए। माता पिता को ज़बरदस्ती थाने से उदयवीर सिंह यादव ने भगा दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हमारी वाइफ थी, हमारी भयाऊ थी, हमारी दो भयाऊ थी, वो लड़की थी, यहाँ लड़की सब कुछ बताई कि उसकी बहन ऐसा कि दरोगा जी से बात करते हुए दरोगा जी 11 बजे रात को जब लड़के से बात की उस समय बताई कि सर कल मैं सब कुछ बता देती, लेकिन आज मुझे वो उसकी बहन संध्या मिश्रा जो है वो ज़बरदस्ती हमको प्रेशर दे रही थी। मेरी एक भी बात दरोगा जी नहीं सुने, जबकि वो अमित मिश्रा पहले दिन जब लड़की आई तो कहा मैं नहीं जानता कहाँ थी, और दूसरे दिन लड़की खुद बता रही कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, उससे बता रही कि हमारे साथ हमको घर से लेके भगा दरोगा जी से बता, लेकिन अमित मिश्रा से नहीं कि कल तुम कहे थे कि लड़की को मैं नहीं जानता कहाँ गई थी, आज तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार, तुम शादी करने के लिए तैयार हो, आज लड़की बता रही है। तो दरोगा जी उसको कुछ नहीं कह के सिर्फ हमारे परिवार को, पीड़ित परिवार को, हम गड़रिया हैं इसलिए एक अछूत समाज, शूद्र समाज से हैं, इसलिए हमको दबाने के, हमको हमारे साथ अन्याय करने का पूरी कोशिश, पूरा इसमें पूरी भूमिका दरोगा जी के है, जो कि मेरी लड़की की इज्जत भी लुटवा दी है। उदयवीर सिंह यादव और मेरे इस पीड़ित परिवार से, अनपढ़ गंवार मेरा भाई है, इससे पैसा 10,000 लिए और लड़की ज़बरदस्ती हम लोग, हमारे औरतों को, हमको घर से, कमरे से निकाल के अंदर जाके पता नहीं क्या किए, उसकी इज्जत बिगाड़े कि क्या किए सर। वैसे भी दरोगा जी ने वीडियो में बात किया, उसमें कहा था कि मैं तुमसे शारीरिक मदद, आर्थिक मदद, जो शरीर से जो मदद चाहिए हमारी ले लो। शरीर से दरोगा जी क्या मदद करना चाहेंगे सर, ये मैं पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या पुलिस शरीर से भी मदद करती है? आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें आप देख पाते हैं कि कभी दौलत से मदद करती है पुलिस, तो कहीं शोहरत से मदद करती है पुलिस। लेकिन अब पुलिस के मदद करने का एक नया तरीका सामने आया है कि शारीरिक मदद हम आपकी करेंगे। शारीरिक मदद कैसे, वो अभी आप ऑडियो में सुनेंगे। वीडियो के अंत में बने रहें, हम आपको ऑडियो में ज़रूर सुनाएंगे कि दरोगा जी किस तरह की मदद करना चाहते हैं, शारीरिक मदद। तो फिर इसमें जो है किस तरह की कार्रवाई हुई, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल। कार्रवाई क्या हुई सर, कार्रवाई का ज़बरदस्ती हम लोगों से मार के, छीन के, हम लोगों को घर से बाहर निकाल के ज़बरदस्ती दरोगा जी शादी करा दिए, दरोगा जी उसके अंडर में दे दिए, उसको
उसके साथ भेज दिए सर। पुलिस अपने कस्टडी में रखती है। अगर महिला हमारे पास नहीं रहती, मेरी बेटी है, मेरे पास रहना चाहिए। मुझ लोगों से छीन के ज़बरदस्ती उसके साथ भेज के उसको कहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लिया। झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सर ये ब्राह्मण समाज के हैं, वैसे भी पूरा देश जानता है कि ब्राह्मण समाज हर जगह हर चीज़ में हावी है। शिक्षा से लेकर नौकरी से लेकर सचिवालय से लेकर शौचालय तक सब कुछ इन्हीं का है। हम लोग इतना डरे सहमे हैं सर, हम लोगों को रोड पर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। जिधर जाते हो ब्राह्मण लोग कहते हैं तुम गड़िया होकर साले ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हो। मेरी बहन की बेटी की इज्जत भी लूटी गई सर। हम क्या करें, हम कहाँ रहें? अभी खतरा भी है, अभी हम लोगों को जान का खतरा है सर। हम लोगों को ब्राह्मण समाज के लोग उल्टा सीधा बयान देते हैं कि सर ब्राह्मण से तुम लड़ाई करोगे। हम लोगों को उल्टा सीधा, हम लोग किसी तरह घर में रह के अपना काम कर रहे हैं सर। तो आपने उनसे नहीं कहा कि पाल समाज की बिटिया लेकर? प्राण समाज की बिटिया, तुम्हारी बिटिया गई तो गई, ऐसा कहते हैं। और क्या करेंगे? बिटिया है तो शादी कर लिया तो तुम पाल नहीं रह गई, वो मिश्रा हो गई। सर मैं सरकार से ये निवेदन चाहूँगा, ये आगे सरकार जो भी मेरे न्यूज़ सुन रहे हैं कि आने वाले समय में सर कम से कम हमें इतना हो जाए कि उसकी सर्टिफिकेट मिल जाए हमको, जो कोर्ट मैरिज किया है सर्टिफिकेट मिल जाए। कल को 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सर उसको मार के खेत देंगे, उसको कहीं उसका मर्डर कर देंगे या कहीं उसको कोठे पर बेच देंगे, कहीं किसी तरह संसार कर देंगे सर। तो लड़की अगर फिर मेरे पास आई, मेरे ऊपर ब्लेम जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी मर जाएंगे। दरोगा जी जबरदस्ती उस समय भी कर रहे हैं कि 182 के तहत में हम जेल भेज देंगे। दरोगा जी कर रहे हैं, कोई आरोप लगवा के सर हम लोगों को जेल भेजना चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सर, सरकार से मेरी उम्मीद है कि हमारे समाज को जीने का हक दिया जाए। कम से कम हम लोग भी अपना जी के अपना काम कर, लड़की कोर्ट मैरिज कर लिए, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिल जाए। अब मैं गरीब आदमी 10,000 मेरा भाई कहीं से कर्ज ब्याज पे ले आके दिया, दरोगा जी उसको वापस कर दें और वो पैसा हम ब्याज वाले को वापस कर दें और हम अपना जिए खाएं, हमको सर्टिफिकेट मिल जाए, ले जाएं अमित मिश्रा रखें। जिस तरह का आरोप लगा, जो कहवा रहे हैं लड़की से, वो लड़की कह रही है। इस समय सब कुछ वो लोग लड़की से ज़बरदस्ती कहवा रहे हैं। जो कह रही लड़की कह रही कि हमारे सगे माँ बाप नहीं हैं, हमारे ये सौतेले माँ बाप हमको गोद लिए थे। अच्छा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसका DNA चेक करा लिया जाए सर, और इसकी कार्रवाई होना। ऐसे लड़की से जो चाहे कहवा देंगे सर। ये भी कहवा रहा है कि लड़की जो है उसकी माँ बाप की नहीं, इस माँ बाप की नहीं है, हमें गोद लिए थे और कह रहे हैं कि हमसे भेड़ी चरवा रहे थे, हमको मार पीट रहे थे। कहीं उसके शरीर पर कोई कटने का निशान, कोई मारने का निशान है? जो अपनी बेटी को मारे पीटेगा? ये गरीब आदमी भेड़ चरा के किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फीस दे रहा है, इस छोटे से कॉलेज में कम से कम अपना ग्रेजुएशन करा रहा है, वो मारेगा सर? ये सोचने की बात है। लेकिन उसकी बात पर मीडिया वाले या सरकार भरोसा कर रही है कि वो उसकी बेटी नहीं थी इसलिए मारपीट कर रहा था, तो लड़की भाग गई। बिल्कुल सोचने का विषय है। अगर माँ बाप बिटिया को चाहते नहीं तो बिटिया ग्रेजुएशन कर रही थी, BA कर रही थी, अगर उसे भेड़ी चरवाया जाता तो आज वो ग्रेजुएशन कैसे कर रही होती? तो ये भी एक सोचने का विषय है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बिटिया का एक बयान सामने आ रहा है, बिटिया से ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि वो जो है ये बयान दे रही कि हम उस माँ बाप की बेटी नहीं है, हमें इन लोगों ने गोद लिया है। तो इनका सीधा कहना है कि बिटिया का DNA करवाया जाए, अन्यथा की दशा में जो भी बिटिया को फुसला कर बरगला कर ये कहवा रहे हैं उनके प्रति कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए सर। तब हम लोग अपने जीने का हक जी सकेंगे। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम एक शूद्र समाज के हैं, एक छोटी गरीब कास्ट के हैं, इसलिए हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। बाबा से क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा से कहेंगे कि इस पर जो सख्त कार्रवाई किया जाए सर। कम से कम हम लोगों को न्याय मिल जाए। हम लड़की नहीं ले आएंगे सर, हम लड़की दोबारा अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन कम से कम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो कि आने वाले भविष्य में और हमारे समाज के या अदर समाज के किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ज़बरदस्ती दरोगा जी न करें। इसकी एक तरफा ज़बरदस्ती करके किसी से शादी करवा दें। 18 साल की हो गई तो माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए सर। कम से कम शादी करने का माँ बाप का अधिकार होता है ना, पैदा करने के, सेवा पकड़ने का, पढ़ाने लिखाने का ही केवल अधिकार है। तो इसलिए सर हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमको उसको अगर शादी किया है तो वास्तव में शादी किया है तो उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटो कापी, उसकी एक कापी हमको मिल जाए, हम रखे रहेंगे। कल को कोई कार्रवाई होगी तो हम दिखाएंगे कि अमित मिश्रा इसके जिम्मेदार हैं, हम इस विषय से शादी किए थे। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे, बता दें कि गुरु की गरिमा किस तरह से शर्मसार हुई और एक गुरु ने किस तरह से अपनी गुरु की गरिमा को धूमिल किया और जिस शिष्या को वो गुरु शिक्षण यानी कि शिक्षा दे रहा था उसी शिष्या से उसने प्यार स्थापित किया, उसके बाद संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात उसने उस शिष्या से शादी करने के लिए तमाम जद्दोजहद करते हुए यानी सच को झूठ, झूठ को सच बनाते हुए
अंत में लड़की को हासिल कर लिया। तो लड़की के परिजनों से हमने बातचीत की तो आप लोगों ने सुना इनके जो विचार थे या फिर जिस तरह का न्याय ये लोग चाहते, तो इनके मुखार बिंदुओं के द्वारा आप लोगों ने सुना। तो ऐसी खबरें जो है कवरेज करने का मतलब ये है कि समाज में जो भी माताएं बहनें या फिर जो नवयुवक भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं, जिससे समाज में या फिर गांव जवार में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में आँच आए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी पीके सिंह के साथ में आर के निषाद, हर खबर आप तक। हाँ हाँ लीजिए सर, बात कर लीजिए। हम्म। हेलो। हाँ पूजा। हेलो। हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। ये बताइए, कल मैंने तुमको भेजा था, अपनी लड़की करके भेजा था कि तुम मेरी लड़की हो, जाओ तुम। हाँ सर। और मैंने कहा था जो तुम चाहोगी वही मैं करूँगा। लेकिन सर मैं जो चाहती थी मैं बताई हूँ आपसे, ये सोची थी कि फोन अगर घर में आप फोन की करेंगे, मेरे पास तो फोन था नहीं, तो मैं आपसे पूरा सही सही बता दूंगी। उससे मैं शादी भी करने के लिए तैयार थी। वो मेरे साथ मुझे बुलाया रात को, कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, तुझे तेरे खातिर मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ। कल जब तुम मेरे पास थी, मैंने खीरी बाबे की कसम खाई थी बिटिया, हमने कहा जैसा तुम करोगी वैसा ही मैं कर दूंगा। हाँ। कहा था नहीं कहा था तुमसे? हाँ हाँ कहे थे। तुम मेरी लड़की के समान हो। हाँ अब आज ये नया मोड़ वो ले लिया है। सर, वो लोग हमें इतना बोले कि वो जो उसकी बहन थी बोली कि ये झूठ झूठ के बोलो। वो भी बोला कि मुझे एक बार पूजा, मुझे मैं जेल से पहले बाहर निकाल लो, तब फिर मैं तुमको बताऊं बाद में। पूरा मुझे झूठ झूठ के सिखाया था और कहा कि वैसे कह दो, पूरा साथ तुम्हारा मैं दूंगा। जब देखो पूजा, हमारी बात सुनो पूजा, तुम एक तो कल मुझसे झूठ बोली, हाँ और तुमने मुझे वो संधवा जो आई रही वही हमसे सर झूठ बोलवाए रही। पूरा बात हमसे झूठ बोलवाए सी, कहा कैसे से बोला कहा। हाँ नहीं, तुम मुझसे झूठ बोली और मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा जैसे मेरी लड़की है सर, वैसे मैं ये तुमसे लड़की है। फोन करती तो घर पे आती, मैं तुमसे बताती, पूरा सही सही बताती, लेकिन सर मुझे मौका नहीं मिला बताने के लिए। मैं आपसे पूरा बात बताती, यहाँ घर पे बताती, फोन पे बताती, लेकिन तब से मौका नहीं मिला। सर कल झूठ ना बोलती, वहीं मैं पूरा मेरा मन कह रहा था कि वहीं पूरा बात बोल दूं, लेकिन वो लोग मुझे, वो संधवा जो आई थी वो बोल रही थी कि सही सही कुछ मत बताना, कुछ मत बताना, हमें पहले मेरे भाई को छुड़ा लो पहले। हमारी बात सुनो पहले। हाँ। हम संध्या को भी और उनके भाई को भी जेल भेज दूंगा। लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, ये गद्दारी होती है। सर तो मुझे गद्दारी नहीं की हूँ मैं। कल क्यों नहीं तुमने मुझे सही बात बताई? बताती सर, लेकिन सही बताई थी, सिर्फ पूरा जगह सही नहीं। वो लोग इतना हमें भर दिए थे, हमें कल वहाँ पे छोड़ कर आए थे। बोले कि जब ये जेल में चला आया तो बोला कि अब मुझे छुड़ाने के लिए संध्या मुझे बुला कर आई, इसको मैं तुरंत छुड़ा ली। लेकिन सर आज मैं इसके खातिर तड़प रही हूँ। ये कुत्ता हमें इतना बुला रही थी, ये आया नहीं। बोल रहा था कि पूजा मैं कसम खा कर खाया हूँ, तेरे खातिर जान दे दूंगा, तुझसे शादी करूंगा। उसका बड़ा वाला भाई और अमित आया था मुझे रात में लेने, लेकर वो घर गया हमें। लेकिन अरे तुम मुझे सुनो, तुम मुझे इनकी हिस्ट्री क्या बताओगी? इनके पूरे परिवार की हिस्ट्री मुझे मालूम है, लेकिन ये बताइए, हाँ तुम लड़की हो, तुम मुझे अपना गार्जियन समझ लो। हाँ सर समझ रही हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझे सही सही बता देना। झूठ देखो, मुझे झूठ से नफरत रहती है। हाँ हाँ, तुम मुझे सही बता दो, तुम क्या चाहती हो। और अभी फोन पे मत बताइए, मुझे कल आना तो कल अकेले में बता देना। ठीक। और वही मैं करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं असील आदमी हूँ, मैं दोगला नहीं हूँ, बदल जाऊँ पैसे में खरीद जाऊँ। मैं पैसे से वो खरीदने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तुम जो चाहोगी वही करवा दूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ, और इस बार की गारंटी है तुम कि ठीक है। जो तुम कहोगी वही करवा दूंगा मैं।
ठीक है। हाँ, मुझे कल तुम पे बहुत बड़ा संदेह हुआ। नहीं सर, मैं वहाँ से आई तो मैं आपसे बात सोची कि मैं अकेले में करूँगी, लेकिन सर मैं बात कर नहीं पाई। ज़्यादा मैटर बढ़ गया, हो गया। फिर भी सोची थी कि थाने में आऊँगी तो फिर बता दूँगी, लेकिन नहीं बता पाई सर। उधर देखिए, आप पढ़ी लिखी हो, आप बालिग हो, बात मेरी समझ रही हो। हाँ। अब मैं जानता तो सब कुछ हूँ ही, ये मत समझो कि तुम्हारे बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मैं पूरी विवेचना किया हूँ, पूरा सब कुछ जानकारी ले ली है। हाँ। लेकिन हमारा दायित्व तो है ये कि तुम एक महिला हो, एक लड़की हो, तुम्हारी मदद करना। हाँ। जो भी हमारे लायक मदद हो तुम हमसे मदद मांग लेना। ठीक। पैसे से, शरीर से, परिवार से, जैसे भी मदद मांगना हो मुझसे मांग लेना, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हाँ, और जो तुम चाहोगी मैं वही करवा दूंगा। नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहती हो कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी, मेरा जीवन बढ़िया निपटेगा, तो मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, मुझे कल आके और बता देना आके कि मैं ये चाहती हूँ बस। ठीक। हाँ, मैं फोन पे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे आमने सामने पूछूंगा। ठीक है। और हमने जो वादा किया था कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, मारेगा नहीं, किसी ने तुमसे कोई बात की? नहीं। नहीं नहीं सर, देखिए, छुपाना, कोई बात छुपाओ नहीं, मुझे बता दो। नहीं सर, सुबह मैं बात कर रही थी तो मम्मी मोबाइल जो पहले ली थी मैं, वो हम्म। फेंक दी थी। हम्म। फिर जब घर में आई तो मोबाइल वो लेकर सिम उम लगा ली। फिर बात हम्म। कर रही थी तो मम्मी मेरी फोन ले ली हमसे। हम्म। तो मोबाइल जब ले ली तो हमें डांटने बिगड़ने लगी, तो हमें भी गुस्सा आया, हम भी लड़ गई थी इन लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, और परिवार में माँ बेटी, लड़के लड़के की होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अकेले में हो इस समय? नहीं, कौन है? सब है, हमारे पापा लोग, बड़े पापा लोग। चलिए ठीक, तो मैं सुबह अकेले में बात करूँ आपसे। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक, रखो फोन। रख।